जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से किसी ने एक बार ये पूछा कि मीट ईटिंग ज़्यादा बेहतर है वेजिटेरियन डाइट, तो उनका कहना था कि मेरा पेट कोई ऐसा कब्रिस्तान नहीं है जिसमें कि मैं मृत जानवरों के सड़ते हुए शवों को रखूँगा। मैंने अपने एक दोस्त को कैंसर से मरते हुए देखा है, मैंने उसको तड़पते हुए देखा है, और वही दर्द जो मैंने उसकी आंखों में देखा है वो मैंने कहीं और भी देखा है। वो मैंने देखा है उन कसाई खानों में जहाँ पर आंखें, फटी हुई आंखें, कटी हुई गर्दन और बहती खून की धारें, ये सब कुछ ये कहती हैं कि कितना अत्याचार केवल एक भूख मिटाने के लिए किया जाता है। रोज हम लोग पूरे पृथ्वी का बैलेंस बिगाड़ रहे हैं इन सारी चीज़ों की वजह से। जान के आश्चर्य होगा कि जब हम लोग, जैसे हम सफ़र करते हैं, जब हम दर्द में होते हैं तो हमारा दर्द, चाहे वो किसी एक कुत्ते का दर्द हो, चाहे वो किसी भैंस का दर्द हो, चाहे वो किसी गाय का दर्द हो, या किसी बकरी का दर्द हो, या किसी मुर्गे का दर्द हो, ये एक ही तरह का दर्द है और इसी दर्द को सफ़र करते हैं और हमें फील करना चाहिए। आप जानिए इस बात को कि मीट नया एस्बेस्टॉस है, जो कि टोबैको मतलब तंबाकू से कहीं ज़्यादा खतरनाक है, कहीं ज़्यादा जाने उसने ली हुई हैं। ये जो इंडस्ट्री है, जो मीट इंडस्ट्री है, या जो फार्म हाउसेस हैं, जो जितना भी लाइव स्टॉक हमारी दुनिया में है, जितना भी है, वो सारा का सारा जितनी सारी गैसेस निकालता है, एमिट करता है, ग्रीन हाउसेस गैसेज, वो CO2 है, वो मीथेन है, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सारी की सारी गैसेस हमारे समुद्र के अंदर, हमारे समुद्र में कुछ एसिडिक हाइपॉक्सिक जोन्स क्रिएट कर रही हैं। उन हाइपॉक्सिक जोन्स की वजह से जो वहाँ का फ्लोरा एंड फौना है वो सफोकेट हो रहा है। 90% ऑफ जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं, स्मॉल फिश है, उनको निकाल लिया जाता है, उनको फिश करा जाता है, मतलब उनको मारा जाता है, निकाल लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो फार्म हाउसेस में जो जानवर हमारी मीट के लिए तैयार हो रहे हैं, उनका भोजन बनने के लिए हमारे ओशंस, हमारे समुद्र मर रहे हैं। 2048 तक में पूरे के पूरे समुद्र की जो फिशरी है और जो फ्लोरा एंड फौना है वो लगभग मर चुका होगा। और ये कौन सा है जो फिशेज हैं? ये लंग्स और आर्टरीज हैं इस पृथ्वी को जो सप्लाई करती हैं सारे के सारे ऑक्सीजन्स। अभी 10,000 करोड़ लोग इस अर्थ पृथ्वी पर हुए हैं। इन 10,000 करोड़ लोगों में से लगभग 700 करोड़ अभी आज के समय में इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, और उन 700 करोड़ को फीड करने के लिए, उनके खाने के लिए, उनके भोजन की रिक्वायरमेंट्स के लिए हर हफ्ते लगभग 200 करोड़ जीवित प्राणियों की जान ले ली जाती है। लगभग 10,000 स्पीसीज वाइप आउट हो जाती हैं, पूरी की पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं इस पृथ्वी से हर हफ्ते, केवल और केवल एक प्रजाति के एक्शंस की वजह से, और वो है होमो सेपियंस। हम लोग छठे मास एक्सटेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये छठा मास एक्सटेंशन विल बी कॉज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग। और अगर ये मास एक्सटेंशन, इस तरह का मर्डर, इस तरह का कि मौत का जंजाल अगर किसी और प्रजाति ने फैलाया होता तो बायोलॉजिस्ट उसको नाम देते वायरस का, और पूरी की पूरी प्रजाति ह्यूमन होमो सेपियंस लग जाती उस वायरस का पता लगाने में और उसको आमूल चूल खत्म करने के लिए। लेकिन दुनिया बदल रही है। आज से 15 साल पहले ट्विटर एक बर्ड की साउंड होती थी, www केवल एक स्टक कीबोर्ड होता था, गूगल बच्चे की बर्फ होती थी, स्काइप एक टाइपिंग एरर होता था, और क्लाउड केवल आसमान में होते थे। विक्टर ह्यूगो ने कहा कि देयर इज नथिंग मोर पावरफुल देन एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। और अब वक्त आ गया है एनिमल राइट्स का। आफ्टर द इवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, जब हमने गुलामी को खत्म किया, उसके बाद सबसे बड़ा सोशल जस्टिस का जो मुद्दा आज हमारे मुंह की तरफ ताक रहा है वो है एनिमल राइट्स का। इन जानवरों को, इन बेजुबान जानवरों को बचाने का। हम लोग वेजिटेरियंस 60 करोड़ की जनसंख्या है पूरी दुनिया में हमारी, और ये 60 करोड़ अगर एक देश बना ले तो ये अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब के सब मिलके भी इससे छोटे पड़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा फुटप्रिंट कहीं भी नहीं है। इतना मैसिव फुटप्रिंट होने के बावजूद भी वी आर डोमिनेटेड बाय द पीपल हु थिंक दैट वायलेंस इज द आंसर, व्हेन आई बिलीव इन दैट इट शुडंट इवन बी द क्वेश्चन। 100 करोड़ लोग भूखे हैं, भूखमरी की कगार पर हैं। लगभग 10 करोड़ लोग मर जाते हैं और मर जाएंगे भूख से। लेकिन अगर हम केवल 10% मीट को अपने डाइट से हटा लें, केवल 10% मीट को अपने डाइट से हटा लें, तो हम लगभग 110 करोड़ लोगों को खाना खिला सकते हैं।
10 करोड़ लोगों की भूखमरी मिटाई जा सकती है। जो ये मीट ईटिंग डाइट है, इस मीट ईटिंग डाइट को अगर फॉलो करेंगे तो हमें 2 पृथ्वियाँ चाहिए, 2 अर्थ और चाहिएंगी इस तरीके से प्रोड्यूस करने के लिए, हमारा पेट भरने के लिए। अर्थ कैन प्रोड्यूस फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर द ग्रीड, ये हमको जानना पड़ेगा। ग्रीन हाउस गैसेज जो इस लाइव स्टॉक इंडस्ट्री से एमिट होती हैं वो 50% ज़्यादा है किसी भी तरह की बस, गाड़ी, ट्रक्स, लॉरीज, ट्रेन्स, जितना भी पोल्यूशन क्रिएट होता है, जितनी भी ग्रीन हाउसेस गैसेज क्रिएट होती हैं, उनसे 50% ज़्यादा है जो कि ये लाइव स्टॉक से मिल रही है, लाइव स्टॉक इंडस्ट्री से एमिट करी जाती हैं। बहुत सारे गरीब देश अपना अनाज बेचते हैं वेस्ट को। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, उस पैसे के लिए वो अपना अनाज बेच रहे हैं, जबकि उनके भूखे बच्चे उनकी बाहों में तड़फते रह जाते हैं। हमारा एक एक खाने का निवाला उन भूखे बच्चों की आंखों से बहते हुए आंसुओं से सने हुए उस चेहरे पे एक थप्पड़ की तरह से है। क्या केवल मैं ही देख पाता हूँ? क्या केवल मैं ही देख पाता हूँ वो दर्द, वो तड़पन उन लोगों की भूख से मरते हुए, और केवल वो अनाज यहाँ वेस्ट को बेच के, जहाँ पे कि उसको उस लाइव स्टॉक को खिलाया जाता है, जो कि लाइव स्टॉक हमारा मेन्यू का पार्ट होता है। जिस तरीके का मौत का तांडव इस इंडस्ट्री ने फैलाया है, अगर ऐसा कोई देश करता तो सारे के सारे देश इकट्ठे होकर उसको आक्रमण कर चुके होते और अभी तक उसको नेस्त नाबूद कर चुके होते। लेकिन ये कोई देश नहीं है, और ये अच्छा है कि हमें उस पर अटैक करने की भी जरूरत नहीं है, उसे मारने की जरूरत नहीं है। ये एक इंडस्ट्री है, और केवल अगर हम उसे खरीदना बंद कर दें तो ये इंडस्ट्री धीरे धीरे खुद ब खुद अपने आप एक स्लो डेथ मर जाएगी। मीट न खाने से हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होता है, हमारे हॉस्पिटल के बिल्स, हॉस्पिटल्स में जो लाइन लगती है वो कम हो जाती है। तो क्यों ना अपनाएं इसको और इस इंडस्ट्री को बंद कर दें। और एक बात जान लीजिए, स्टोन एज इसलिए खत्म नहीं हुई थी कि वी रैन आउट ऑफ द स्टोन्स, बट दिस इंडस्ट्री विल स्टॉप थ्राइविंग बिकॉज विल एंड आउट ऑफ एक्सक्यूजेस। क्या कारण है कि इसे चलना चाहिए? अभी तक आयुर्वेद पहले से कहता आया है, सालों से कहता आया है कि मीट इज नॉट एसेंशियल। कई सारे लोगों का एक तर्क है कि किसानों का क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा जो फार्मिंग कर रहे हैं, जो फार्मिंग पे बेस्ड है, उनकी पूरी जिंदगियां सब कुछ, लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि फार्मिंग पे बेस्ड हैं, वो लोग क्या करेंगे, उनकी जिंदगी कैसे चलेगी? तो बिलीव मी, सबसे ज़्यादा फायदे में रहने वाले हैं किसान, क्योंकि केवल सप्लाई चेन बदल जाएंगी, केवल मेन्यूज़ बदल जाएंगे, फूड ग्रेन से भर जाएगा सारी की सारी दुनिया और सारे के सारे स्टॉक्स, और किसान इतना कमाएंगे कि उन्हें गिनने तक की जरूरत नहीं होगी। दुनिया इतनी स्वस्थ हो जाएगी, हॉस्पिटल्स की लाइन खत्म हो जाएगी, हमारे इंश्योरेंस के बिल्स कम हो जाएंगे, प्रीमियम देने कम हो जाएंगे, और इतना हेल्दी होगा, पूरा विश्व इतना हेल्दी होगा कि हो सकता है कि हमें किसी को मारना पड़े अगर हमें कोई कब्रिस्तान शुरू करना है। मेरा एक चैलेंज है मीट ईटर्स और उनके सपोर्टर्स से कि मीट से कैंसर और उस तरह की कई सारी बीमारियां होती हैं, वो एक बीमारी का नाम बता दें जो वेजिटेरियन डाइट से होती हो, एक वेजिटेरियन डाइट से होने वाली बीमारी का नाम बता दें, एंड आई विल स्टार्ट फॉलोइंग देम आल्सो। आप जान लें इस बात को कि अगर इन सब कसाई खानों में, अगर इन सब स्लॉटर हाउसेज में केवल और केवल ग्लास वॉल्स होती तो आज हमें ये बातें करने की आवश्यकता भी नहीं थी, कोई ज़रूरत ही नहीं थी। सारे के सारे लोग खुद ब खुद उस दर्द, उस चीत्कार, उस कोल्ड ब्लडेड मर्डर को देखते हुए मीट खाना खुद ब खुद कम हो जाता। मीट इंडस्ट्री की एक और सच्चाई कि वो कभी नाम नहीं देते, वो कभी उन चीज़ों को जिनको जो हमारे मेन्यू, हमारे फूड का हिस्सा है, उनको नाम नहीं देते। किसी मुर्गी को नाम नहीं देते, किसी बीफ क्रिएटर गायों को नाम नहीं देते हैं वो लोग, बकरियों को नाम नहीं देते हैं, वैराज कुत्तों को नाम देते हैं, क्योंकि वो हमारे घर में पलते हैं। क्योंकि नाम देने से एसोसिएशन पैदा होता है, एक लव पैदा होता है, एंड देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ईट देम, जो वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि वी कीप ईटिंग देम। कभी कभी मैं सोचता हूँ और मुझे लगता है कि दूसरी दुनिया संभव है, और कभी जब अकेले में बैठ के मैं आसमान को तकता हूँ तो हाँ, मुझे दिखता है कि क्वाइटली द न्यू वर्ल्ड इज अप्रोचिंग, पीपल आर गेटिंग अंडरस्टैंडिंग दिस, पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि बीमारियाँ हो रही हैं,
मीट के जरिए। और अभी भी आप देखेंगे वुहान से जो वायरस आया है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि चमगादड़ों की वजह से हुआ है। अगेन वही मीट ईटिंग की हैबिट्स लगातार हमको कुछ ना कुछ बीमारियां देती जा रही हैं, लेकिन हम सुधरना क्यों नहीं चाहते? क्या हम सुधर सकते हैं? आइए दोस्तों, आवाज़ बने उनकी जिनकी कोई आवाज़ नहीं है। अपने मेन्यू से, अपने डाइनिंग टेबल से एनिमल्स को हटाएं और स्वस्थ रहें, हेल्दी बने,